प्यारे टून्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 3 विशाल रथ देवताओं को ले जाते हैं। आइए जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में 11 आश्चर्यजनक तथ्य। नंबर 1, प्रकृति की आचार संहिता को ठेंगा दिखाना। यहाँ तक कि एक बच्चा भी जानता है कि कपड़े का कोई भी टुकड़ा हवा द्वारा अपने मार्ग के अनुसार उड़ने के लिए बाध्य होता है। एक ही सिद्धांत के अनेक अनुप्रयोग हैं। आपके जहाज के विशाल पालों से लेकर आपके हाथ में मौजूद छोटे झंडे तक सभी एक ही कोड का पालन करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा इस सिद्धांत का एक अनोखा अपवाद है। यह विशेष ध्वज बिना किसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हवा की दिशा के विपरीत दिशा में बहता है। नंबर 2, चढ़ाई। मंदिर के गुंबद के ऊपर लगे झंडे को बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई वाली मंदिर की दीवारों को खंगालता है। यह अनुष्ठान उस समय से चला आ रहा है जब मंदिर का निर्माण हुआ था। यह अभ्यास बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के नंगे हाथों से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलेंडर से एक दिन भी अनुष्ठान छोड़ दिया जाए तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इससे पेशेवर पर्वतारोहियों को ईर्ष्या हो सकती है। नंबर 3, एक ऐसी रोशनी जिसमें कोई अंधेरा न हो। किसी भी चीज का रेखा चित्र बनाते समय छायांकन एक आवश्यक विवरण है। छायांकन तब होता है जब सूरज की रोशनी विषय के एक हिस्से को चमकाती है और दूसरे हिस्से पर छाया छोड़ती है, जो अंततः छाया को ट्रिगर करती है। लेकिन अगर किसी चीज की कोई छाया ना हो तो क्या होगा? बताया जाता है कि दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा से मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। क्या ये वास्तुशिल्प का चमत्कार या मानवता के लिए भगवान जगन्नाथ का संदेश हो सकता है? नंबर 4, सुदर्शन चक्र की पहेली। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र के रूप में 2 रहस्य मौजूद हैं। पहली विचित्रता इस सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे लगभग 1 टन वजनी कठोर धातु बिना किसी मशीनरी के केवल उस शताब्दी की मानव शक्ति के साथ वहां पहुंच गई। दूसरा, चक्र से संबंधित वास्तुशिल्प तकनीक से संबंधित एक सौदा है। आप जिस भी दिशा से देखते हैं चक्र उसी रूप में वापस दिखता है। ऐसा लगता है जैसे इसे हर दिशा से एक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। नंबर 5, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए उससे ऊपर भी कुछ नहीं उड़ता। आकाश पक्षी क्षेत्र है। हम पक्षियों को हर समय अपने सिर और छतों के ऊपर बैठे आराम करते और उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन यह विशेष क्षेत्र प्रतिबंधित है। मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी का सामना नहीं होता है। यहाँ तक कि एक हवाई जहाज को भी मंदिर के ऊपर मंडराते हुए नहीं देखा जा सकता है। शायद इसलिए क्योंकि भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते कि उनकी पवित्र हवेली के दृश्य में कोई खलल पड़े। नंबर 6, यहाँ खाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है। मंदिर दल उसी का अनुसरण करता है। मंदिर में आने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिदिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच होती है। चमत्कारिक रूप से हर दिन तैयार किया गया प्रसादम कभी भी बर्बाद नहीं होता है, यहाँ तक कि इसका एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होता है। क्या यह एक प्रभावी प्रबंधन या प्रभु की इच्छा हो सकती है? नंबर 7, पानी को म्यूट करें। सेकंड, जब आप सिंहद्वार प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं तो समुद्र की लहरों की श्रव्यता पूरी तरह से खो जाती है। ये घटना शाम के समय अधिक प्रमुख है। फिर कोई भी वैज्ञानिक व्याख्या इस तथ्य को सामने नहीं लाती। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ध्वनि वापस आ जाती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ये दोनों प्रभुओं की बहन सुभद्रा माई की इच्छा थी, जो मंदिर के द्वार के भीतर शांति की कामना करती थी। अतः उसकी इच्छा विधिवत पूरी हुई। नंबर 8, ब्रीज का रिवर्स गियर। पृथ्वी पर कोई भी स्थान ले लीजिए, दिन के समय समुद्र से हवा जमीन पर आती है और शाम को इसके विपरीत होता है।
लेकिन पुरी में हवा की प्रवृत्ति विरोधाभासी होने और बिल्कुल विपरीत दिशा चुनने की होती है। दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है और शाम को इसके विपरीत होता है। नंबर 9, खाना पकाने के जादुई तरीके। पारसादम को पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारियों द्वारा संरक्षित है। बिल्कुल 7 बर्तनों का उपयोग बर्तनों के रूप में किया जाता है जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और जलाव लकड़ी का उपयोग करके पकाया जाता है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और बाकी सब भी इसी क्रम में चलता है। नंबर 10, देवताओं का विघटन। हर 14 से 18 साल में देवताओं को एक के ऊपर एक रखकर दफनाया जाता है और उनकी जगह नए देवता रख दिए जाते हैं। ये देवता नीम की लकड़ी से बने हैं और माना जाता है कि ये अपने आप विघटित हो जाते हैं। नंबर 11, रथ यात्रा। रथ यात्रा एक वार्षिक परेड है जिसमें देवताओं को रथों के 2 सेट प्रत्येक में 3 पर मंदिर के बाहर ले जाया जाता है। पहला रथ देवताओं को नदी तक ले जाता है जो जगन्नाथ मंदिर और मौसी मां मंदिर को अलग करती है। उसके बाद मूर्तियों को नदी पार करने के लिए 3 नावों में चढ़ाया जाता है। अब दूसरा रथ चलन में आता है। ये देवताओं को नदी से मौसी मां मंदिर तक ले जाता है जहां अनुष्ठान होता है। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।